Hello everyone and very good morning dear student. My name is Ron Kumar and I welcome you all to my YouTube channel PhD classes. So dear यहाँ तक हो गया था, इस पेज तक हो गया था। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फाइल से। ओके ओके इसमें था कि while मतलब जब या जब की आई वाज वंडरिंग मैं सोच ही रहा था, आश्चर्य कर ही रहा था अबाउट इट इन सब चीज के बारे में। while आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल मैं जब इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि एम हेमलन जो गुरुजी थे माउंटेड हिज चेयर वे अपनी कुर्सी बैठ गए एंड इन द सेम ग्रेबर उसी गंभीरता के भाव के साथ एंड जेंटल टोन उसी विनम्र स्वर के साथ विच जिससे ही हैड यूज्ड टू जिससे या जैसा उन्होंने मेरे साथ प्रयोग किया था। सेट उन्होंने कहा कि माय चिल्ड्रेन मेरे बच्चों दिस इज द लास्ट लेसन यह अंतिम अध्याय है। आई शैल गिव यू एंड जो भी मैं तुम्हें दूंगा अर्थात मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा वो अंतिम अध्याय होगा। क्यों है आगे बता रहे हैं। देखिए द ऑर्डर हैज कम आदेश आ चुका है फ्रॉम बर्लिन बर्लिन से आ चुका है टू टीच पढ़ाने के लिए ओनली जर्मन केवल जर्मन भाषा इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन यानी अल्सास एंड लोरेन नामक स्कूलों में इस गांव के दो स्कूलों में सिर्फ जर्मनी भाषा पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ चुका है। फिर देखिए द न्यू मास्टर कम्स टुमारो यानी अगले दिन नए अध्यापक आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन होगा। आई वांट मैं चाहता हूँ यू टू बी वेरी अटेंटिव कि तुमसे बहुत एकाग्र रहो यानी शांति बनाए रखो। फिर है कि व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी यानी व्हाट अ थंडर क्लैप यानी कितने गड़गड़ाहट जैसे अर्थात दुख देने वाले बोलते हैं तो गड़गड़ाहट ठीक है। यानी व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी यानी ये शब्द थे मेरे लिए कितने भयानक लग रहे थे, कितने डरावने लग रहे थे, कितने दुख भरे लग रहे थे। देखिए ओ कहते कि ओ द रेचेस रेचेस मीन्स अभागा होता है यानी कि ओ द रेचेस कहते हे अभागे दैट वाज व्हाट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल ये वही बातें थी यानी व्हाट दे हैड जो उन्होंने पुट चिपकाए हुए थे अप एट द टाउन हॉल यानी जो टाउन हॉल से जब आ रहा था तो वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ थी तो वही सोच रहा है कि ओ अभागे ये वही था जो वहाँ पे चिपकाया हुआ था इसलिए भीड़ वहाँ पे थी। देखिए माय लास्ट फ्रेंच लेसन मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट मैं क्यों आई हार्डली न्यू मैं बहुत कठिनाई से जान पाया हाउ टू राइट कि कैसे लिखा जाता है करके आई शुड नेवर लर्न एनी मोर अब मैं इसे अत्यधिक या ज़्यादा नहीं सीख पाऊंगा या मुझे नहीं सीखना चाहिए। फिर है कि आई मस्ट स्टॉप देयर मुझे यहीं रुकना चाहिए देन फिर ओ हाउ सॉरी कितने दुख की बात है कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन कि मैं अब अपना पाठ याद नहीं कर पाया। फॉर सीकिंग अब क्यों नहीं याद कर पाया फॉर मत क्योंकि सीकिंग बोर्ड से क्योंकि जो चिड़िया होती है उनके अंडे ढूंढने में व्यस्त रहता था। आर या गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार सार नामक एक नदी थी उसमें स्लाइडिंग करने या तैरने या उसमें सरकने के लिए मैं चला जाया करता था। लेकिन माई बुक्स जो मेरी किताबें थी दैट हैड सीम्ड प्रतीत हो रही थी सच नॉनसेंस एकदम कठिनाई प्रतीत हो रही थी। और वाइल एगो यानी कुछ समय पहले यानी कुछ समय पहले ये सब चीज़ें जितनी भी थी मुझे नॉनसेंस बोलते हैं नॉनसेंस अलग होता है ये नॉनसेंस है। मुझे अत्यधिक कठिनाई लग रही थी भारी भरकम लग रही थी लेकिन सो है भी अत्यधिक भारी लग रही थी टू कैरी मैंने उठा कर ले जाना इन बैग को उठा करके ले जाना बहुत भारी लग रहा था। फिर माई ग्रामर जो मेरे व्याकरण है एंड माई हिस्ट्री जो मेरा इतिहास है ऑफ द सेंट साधुओं का पूर्वजों का जो मेरा इतिहास है वेयर ओल्ड फ्रेंड्स ना जो अब एकदम पुराने मित्र बन चुके थे दैट आई कुडंट गिव अप जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। फिर है कि एंड एम हेमल और जो हेमल थे टू उनका जो विचार था द आइडिया मतलब उनका भी जो विचार था दैट ही है आज गोइंग अवे वे भी दूर जा रहे थे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन कि अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट यानी मुझे मजबूर कर रहा था मेड मी मुझे मजबूर कर रहा था फॉरगेट भूल जाने के लिए ऑल अबाउट हिज रूलर उनके सभी डंडों की जो भी मार थे उनको भूल जाने के लिए। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज क्रैंकी में सदा सन की यानी वे कितने सन के थे या कितने क्रैंकी थे इन सभी चीज़ों को भूल जाने के लिए मुझे मजबूर कर रहा था।
फिर क्या कि पुअर मैन, बेचारे आदमी, इट वॉज इन ह्यूमर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी इट वॉज इन ह्यूमर में सम्मानजनक बात है, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम अध्याय के बारे में, दैट की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, की अपने संडे मतलब रविवार के कपड़े या रविवारी कपड़े पहने हुए हैं, एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आ रहा है, दिया कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाई द ओल्ड मैन, की क्यों ओल्ड मैन मतलब वृद्ध लोग ऑफ द विलेज, गांव के, वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, की गांव के जितने भी वृद्ध लोग हैं वे स्कूल के कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इनकी विदाई का समय है, इसलिए सभी लोग आए हैं। समझा रहा है कि समझा रहा है कि इट वाज बिकॉज, यह इसलिए है क्योंकि देवेर स्वर की उन्हें दुख हो रहा है, टू मतलब अधिक दुख हो रहा है, दैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, की क्योंकि लोग विद्यालय नहीं गए थे, यानी गांव वाले लोग विद्यालय ज्यादा दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें दुख हो रहा है कि जो गुरु जा रहे हैं उनको एकदम विदा कर लें। तो इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग, और इस ढंग से उनका एक मार्ग बन जाता है थैंक धन्यवाद करने का, और मास्टर में हमारे अध्यापकों का, फॉर हिज 40 ईयर्स, क्योंकि वे 40 सालों से आप फेथफुल एकदम निष्ठापूर्वक सर्विस में सेवा कर रहे थे, एंड ऑफ शोविंग, और उनको प्रकट करना था, दियर रिस्पेक्ट, उनके सम्मान को, फॉर द कंट्री, देश के प्रति, दैट वाज दियर नो मोर, जो उनका अब नहीं रहा, यानी वे पिछले 40 सालों से यहाँ पे टीचिंग काम कर रहे थे, तो उनको धन्यवाद देने के लिए वे सब आए थे। देखिए वाइल, जबकि आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, आई हियर्ड माई नेम, मैंने मुझे अपना नाम सुनाई दिया, काल जो पुकारा जा रहा था, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट मीन्स बोलना या दोहराना होता है, कह रहे कि इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरे दोहराने की बारी थी, मुझे बोलने की बारी थी, देखिए व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, यानी मैंने उसे बोलने के लिए या वो पार्टिसिपल जो भी याद करने के लिए दिया गया था, उसे करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, उस भयानक नियमों को याद करने के लिए मैंने अपनी सारी मेहनत की, आल थ्रू जो भी होना चाहा मुझसे मैंने सब किया, लेकिन याद नहीं हुआ, या कि वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से रटने की कोशिश की, एंड क्लियर, स्पष्ट रूप से रटने की कोशिश की, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना गलती किए उसे रटने की कोशिश की, बट आई गॉट मिक्स्ड, लेकिन मैं फंस गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, यानी पहले शब्द में, एंड स्टूड, और वहीं पे खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ करके, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, मेरी धड़कनें बढ़ रही थी, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का हिम्मत नहीं, यानी ऊपर देखने की साहस नहीं हो रही थी। फिर देखिए आई हर्ड एम हेमल से टू मी, यानी मैंने सुना या मुझे सुनाई दिया, एम हेमल से टू मी, उन्होंने मुझसे कहा कि आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, सी, देखो, हाउ इट इज, कि कैसे हुआ, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। अब समझा रहा है कि एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, यानी हम अपने आप से कहते रहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत पर्याप्त समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीख लेंगे, एंड नाउ, और तुम देख सकते हो, यू सी, तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ चुके हैं। अब ये समझा रहे हैं कि हमारे पास, हम हमेशा अपने आप से कहते रहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, हम आज नहीं कल सीख लेंगे, और फिर कह रहे हैं कि देखो फ्रांस, की तुम कहाँ आके खड़े हो चुके हो, अब अंदाजा लगा लो। फिर है कि एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, और अल्सास के साथ भी यही समस्या है, अल्सास के लोग भी यही टालते रहते हैं, सी पुट्स आप लर्निंग टिल टुमारो, वे भी कल सीखने के लिए छोड़ देते हैं, नाउ दोज फेलो, अब उन लोगों को, या वे लोग, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, यानी तुमसे कहने का पूर्ण अधिकार है, हाउ इट इज, कि कैसे हुआ, यू प्रिटेंड, तुम बहाना बनाते हो, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रेंचमैन होने का, एंड एट, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो, और नॉर राइट, और ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, यानी खुद की भाषा को, करके तुम एक फ्रेंचमैन होने का नाटक करते हो, बहाना बनाते हो, ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो, नहीं लिख सकते हो। फिर है कि बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, वर्स्ट का मतलब ये बैड का सुपरलेटिव डिग्री है, देखिए बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस, छोटे बेचारे फ्रांस, तुम्हें सबसे बुरे नहीं है, तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ, हम सबकी इसमें गलती है,
आप समझा रहे हैं कि कैसे कैसे गलती है। ओके, इसमें देखिए योर पेरेंट्स वेर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, यानी तुम्हारे मम्मी पापा चाहते हैं, दिया कि योर पेरेंट्स तुम्हारे मम्मी पापा वे आर नॉट अत्यधिक उत्सुक नहीं होते हैं इन मतलब पर्याप्त रूप से टू हैव यू लर्न, ताकि तुम सीख सको। जैसे कि योर पेरेंट्स वेर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं चाहते हैं अर्थात तुम्हारे मम्मी पापा उत्सुक नहीं होते हैं इन पर्याप्त रूप से टू हैव यू लर्न, ताकि तुम सीख सको, यानी तुम्हें सिखाने के लिए पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं होते हैं। उनकी इच्छा नहीं कि तुम पढ़ो, उनकी इच्छा क्या है, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, ये चाहते हैं कि तुम ऑन अ फार्म यानी एक किसान में या खेती में काम करना प्रारंभ कर दो, आर्या एट द मिल, या तो मिलों में काम करना प्रारंभ कर दो। सो मतलब क्यों, इसलिए इसलिए चाहते हैं कि एज टू हैव लिटल मोर मनी, ताकि तुम थोड़ा से धन कमा सको, थोड़ा पैसा कमा सको। एंड आई, और मैं क्या करता हूँ, सर जी अपने आप को भी कह रहे हैं कि एंड आई, और मैं क्या करता हूँ, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैं तुम्हें, देखिए हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या कि मैं तुम्हें भेज नहीं दिया करता था टू वाटर, पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स मतलब मेरे फूलों को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे अध्याय सीखने के बजाय क्या मैं तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज दिया करता था। एंड वेन, और जब आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाया करता था, डिड नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दिया करता था। तो ये भी अपने आप को दोषी मान रहे हैं। उनके मम्मी पापा का दोस्त का है कि वे चाहते हैं कि तुम खेती में काम करो या तो कंपनी में काम करो ताकि कुछ पैसा हो सके, और गुरुजी अपने आप को दोस्त ठहराते हैं कि बगीचे में कुछ फूल लगाए थे, तो ये जब वो याद करने के समय आता था तो वो फूल में पानी देने के लिए भेज दिया करते थे, या तो जब ये मछली पकड़ने जाते थे सर जी तो उसकी छुट्टी कर दिया करते थे। फिर क्या है कि देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद एक चीजें या एक कहानियां चलती रही। एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज, जो एमएमएल थे वे प्रारंभ कर दिए किसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या कह रहे हैं ना कि सेइंग दैट, कह रहे थे कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी सबसे सुंदर। आगे नेक्स्ट पेज में है, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी संसार में सबसे सुंदर भाषा है। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदर भाषा है, फ्रेंच के बारे में बता रहे हैं। क्या फिर द क्लियरेस्ट, एकदम स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, अत्यधिक तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड, जिसे हमें इसकी रखवाली करनी होगी, चाहिए। इट अमंग अस, जो हमारे बीच में है। देखिए एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जब भी किसी व्यक्ति को दास बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितने समय तक वो अपनी भाषा को पकड़े रखता है अर्थात अपनी भाषा को बोलते रहता है, इट इज एज इफ, ऐसा लगता है एज इफ, मतलब मानो कि दे हैड टू की भी चाबी होती है, टू दियर प्रिजन, उनकी जेल की। फिर क्या कि देन ही ओपनड और ग्रामर, उसके बाद ये ग्रामर का लेसन स्टार्ट किए, एंड रीडर्स और लेसन, हमें अपने अध्याय पढ़े। देखिए आई वाज, मैं आश्चर्य में पड़ गया था टू सी, देख करके कि हाउ, कि किस तरह से, वेल आई नो, आई अंडरस्टूड, वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितना आसानी से, कितने आसान ढंग से इसे समझ रहा था। ऑल ही सेड, जितनी बातें उन्होंने कहा, सीम्ड, प्रतीत हो रही थी, सो इजी, सो अत्यधिक आसान, एकदम आसान लग रही थी। देखिए आई थिंक टू, मैंने विचार भी किया, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने इतना केयरफुली, सावधानी पूर्वक इसे नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और उन्होंने, ही हैड नेवर एक्सप्लेन, उन्होंने इतना अच्छे ढंग से कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया था, एवरीथिंग, सभी चीज़ों के बारे में, विथ सो मच पेशेंस, अत्यधिक धैर्य के साथ, उन्होंने ऐसा कभी सिखाया भी नहीं था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट, लगभग, कि एज इफ, मानो कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, यानी जो पुअर मैन थे वे सब कुछ सिखा देना चाहते थे, बिफोर गोइंग अवे, यानी दूर जाने से पहले, ऐसा लग रहा था कि दूर जाने से पहले हमें सब कुछ सिखा देना चाहते थे। फिर है कि एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहते
थे। देखिए आफ्टर द ग्रामर यानी ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, लेखन का कार्य आया, लेसन का अध्याय आया। दैट डे यानी उस दिन एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एमएमएल ने हमारे लिए नई नई कॉपियाँ लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड यानी हाथ से लिखित सुंदर हाथ हस्तलिखित थी। क्या क्या लिखा था? फ्रांस अल्सास ये सब वर्ड लिखे हुए थे उस पे, जो भी कापियाँ लाए थे। लेकिन दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग यानी दे लुक्ड प्रति दिख रहे थे लाइक लिटिल फ्लैग छोटे फ्लैग झंडों की तरह, फ्लोटिंग मतलब लहर रहे थे, एवरीथिंग वेयर प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम में, हंग फ्रॉम द रॉड छड़ के सहारे लटके हुए थे, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क हमारे डेस्क के ऊपर। देखिए यू आर टू हैव सीन तुम्हें देखना चाहिए, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क प्रत्येक लोग अपने काम में कितने व्यस्त हो गए थे, एंड हाउ क्वाइट इट वाज और ये लोग कितने शांत हो गए थे। देखिए द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग यानी केवल खींचने की या खरखाने की आवाज ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, पेपर पे सिर्फ पेन के लिखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। देखिए वंस मतलब एक बार सब बीटल्स यानी कुछ मधुमक्खियों का झुंड फ्लीविन उड़ करके अंदर आता है, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन नॉट इवन द लिटलेस्ट यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक जो अपनी मछली का कांटा बांधने में व्यस्त थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हुक मीन्स कांटा होता है। देखिए एज इफ मानो कि दैट वाज फ्रेंच की, ऐसा लग रहा था वे भी फ्रेंच थे। टू मतलब वे भी फ्रेंच थे। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन इन छत पे कबूतरें क्विड वेरी लो वो भी बहुत धीरे धीरे आवाज कर रही थी। एंड आई थॉट और मुझे लगा तो मैंने स्वयं से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे कबूतरों को भी विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन की जर्मनी भाषा सिखा देंगे, ऐसा लग रहा था इसे। फिर देखिए Whenever I looked up from my writing, जब भी मैं अपने लेखन से ऊपर देखा करता था, I saw मैंने देखा कि एमएमएल सीटिंग मोशनलेस एकदम गतिहीन यानी बिना हिले डुले बैठे हुए थे इन चेयर अपने कुर्सी पे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग और कभी एक चीज को देख रहे थे, गेज मीन्स निहारना या टक टक देखना, एक चीज को देख रहे थे, देन एट अनदर फिर दूसरी चीजों को देख रहे थे, एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड ऐसा लग रहा था कि वे अपने मन में सब कुछ बसा लेना चाहते थे, जस्ट हाउ जिस प्रकार से एवरीथिंग लुक जिस प्रकार से प्रत्येक चीजें दिख रही थी इन दैट लिटिल स्कूल रूम यानी उस छोटे से स्कूल रूम में जो भी चीजें दिख रही थी ऐसा लग रहा था कि वे सबको बसा लेना चाहते हैं। देखिए फैंसी मतलब काल्पनिक बात है कि फॉर 40 ईयर्स क्योंकि 40 सालों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस वे उसी स्थान पे थे, विथ हिज गार्डन अपने बगीचों में, आउटसाइड द विंडो खिड़की में से खिड़की के बाहर उनका बगीचा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट उनकी जो क्लास थी ठीक उसके सामने थी। फिर है कि जस्ट लाइक ओके जस्ट लाइक दैट ठीक उसी तरह से, ओनली द डेस्क ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ एंड क्या क्या बदला था, ओनली द डेस्क केवल डेस्क बदला था, बेंचेस बदला था, हैड बीन वार्म स्मूथ ये भी एकदम घिस के मतलब एकदम स्मूथ हो गए थे। जैसे कोई टेबल न्यू बनता है तो उसमें खुरदरापन होता है, लेकिन कुछ साल 2 साल 3 साल यूज करते करते क्या होता है कि एकदम स्मूथ एकदम मुलायम हो जाता है ऊपर वाला जो सिरा होता है। फिर देखो द वालनट ट्री यानी जो अखरोट की ट्रीज थे पौधे थे इन द गार्डन बगीचों में टावर भी बहुत बड़े हो गए थे, 40 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे पढ़ा रहे थे तो जब आए थे तभी लगाए थे, वे बहुत बड़े हो गए थे। एंड द होप पॉइंट और जो एक लता एक फूल था दैट ही प्लांटेड जिसे वे खुद लगाए थे, ट्वाइंड मैंने मुड़ करके अबाउट द विंडो खिड़की में से होकर के टू द रूफ छत तक चली गई थी यानी इतनी बड़ी हो गई थी। लाइक हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल इन सभी चीज़ों को छोड़ने में उन्हें कितना दुख हो रहा था, उनका कितना हृदय टूट रहा था पूरे बेचारे आदमी। टू हियर मतलब सुन करके हिज सिस्टर मूविंग उनके बहन को इधर उधर घूमना या उनकी गति को सुन करके अबाउट इन द रूम एवं जो छत के ठीक ऊपर कमरे में उनकी बहन थी क्या कर रही थी, पैकिंग डियर ट्रंक्स अपने संदूक को पैक कर रही थी। इन आवाजों को सुन करके उन्हें भी दुख हो रहा था, फार्म तो क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ के चले जाना था। फिर देखिए
बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस था टू हियर, सुनने के लिए एवरी लेसन, प्रत्येक अध्यायों को, टू द वेरी लास्ट, यानी अंतिम तक। यानी उनके पास इतनी क्षमता थी कि अंतिम तक किस पूरे अध्याय को यानी पूरे प्रोग्राम को सुन सकते थे। देखिए आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारे पास इतिहास का लेसन आया। एंड देन द बेबी चैंटेड डियर, और जितने भी बच्चे थे चैंटेड यानी मंथन करने लगे, यानी प्रार्थना करने लगे या बोलने लगे, बा बेबी बो बो, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसका मतलब कुछ नहीं है, हमें नहीं आता। देखिए बा बेबी बो बो ऐसा शब्द ये सब उच्चारण करने लगे। देखिए डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, यानी पिछले रूम के ठीक पीछे, ओल्ड हाउजर, पुराने जो या बूढ़ा जो हाउजर था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, भी अपने चश्मे लाया हुआ था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में अपने प्राइमर को या अपनी किताब को पकड़ा हुआ था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, ये भी पत्र को उनके साथ बोल रहा था। लेकिन कुछ सी तुम देख सकते हो दैट कि ही, इसमें कि यू कुड सी, तुम देख सकते हो दैट कि ही वाज क्राइंग, वो रो रहा था, यानी जो बूढ़े हाउजर थे वे रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन, उनकी जो भावनाएं थी वो टूट टूट के आवाजें आ रही थी, यानी ट्रेम्बल में कामना होता है, उनकी आवाजें रुक रुक के आ रही थी, जब भी रो रहे थे तो हिचक हिचक के रो रहे थे। इट वॉज सो फनी, ये अत्यधिक हंसी टाइप का लग रहा था माहौल, टू ये सुन करके, हिम उनकी रोने की आवाज़ों को सुन करके, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सभी लोग चाहते थे कि हंसे, बट एंड क्राई, लेकिन रो रहे थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, मुझे कितने अच्छे ढंग से याद है दैट लास्ट, अंतिम अध्याय। देखिए ऑल एट वंस, यानी अचानक एकाएक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, घड़ी में 12 बज जाते हैं। देन द एंजलस, जो एंजलस थे यानी जो सैनिक थे, एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी पल, द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन, पर्सिया के जितने भी ट्रम्पेट थे उनकी जो तुरही थी यानी जो भी सवारी थी, वो रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, अपने अभ्यास से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़की से उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े होते हैं। वेरी पैल इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पे एक चेयर में पीला पड़ गया था। आई नेवर सा हिम लुक सो टल, मैं इतना दुखी उनको कभी नहीं देखा था, ये फ्रांस कह रहा है। फिर दिया कि माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही, उन्होंने कहा कि मेरे मित्र दुख में एकदम है। फिर कहना कि आई यानी मैं अभी बोल ही रहे थे, इतना दुख था कि मैं अभी कह ही रहे थे, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ बातें उन्हें चोक कर देती है, यानी रोक देती है। ही कुडंट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाते हैं। देन मैंने तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टू का पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति बियरिंग इकट्ठा करके, एक साथ करके, ही रोट एज अ लार्ज एज ही कुड, यानी वो भी इतने बड़े लिखते जितना कि वे लिख सकते थे। वाइब ला फ्रांस, यानी वाइब ला फ्रांस मतलब फ्रांस जिंदाबाद, सिर्फ यही चीज लिखते हैं, जितना बड़ा लिख सकते बोर्ड पे लिखते हैं। फिर देखिए देन ही स्टॉप इट, उसके बाद रुक जाते हैं। एंड लीन, झुक जाते हैं। हिज हेड, अपने सर के सहारे, अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवार पे, यानी दीवार के सामने या दीवार के विरुद्ध अपने सर को झुकाकर खड़े रहते हैं, यानी झुक जाते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ शब्द कहे, ही मेड अ गेस्टर, यानी उन्होंने इशारा किया, वे इशारा करते हैं। विदाउट अ वर्ड यानी बिना कुछ शब्द कहे, ही मेड अ गेस्टर, वे एक इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। टू हमारे तरफ, विथ हिज हैंड, अपने हाथों से संकेत करते हैं। स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, यानी स्कूल समाप्त हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। सो डियर, तो यहाँ क्लास भी खत्म हो जाती है और ये वीडियो, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो हम डेली एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एग्जाम से पहले हम पूरे बुक को रिवाइज कर देंगे। थैंक यू।